गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी आप ये कहते हो कि हमारे जीवन में जो भी कोई आता है, पति या बेटा या भाई बहन जो भी कोई हो, तो जीवन में अगर उसके द्वारा हमें कोई कष्ट मिलता है तो वो पूर्व जन्म का कुछ होता है। तो क्या मुझे भी इसी वजह से मेरे पति से कोई कुछ भी जो भी कष्ट है या जो भी कुछ है वो मिल रहा है? तो पति क्या कष्ट देते हैं आपको? गुरुजी हमारी शादी के 8 साल हो गए। शादी के बाद भी वो इस तरीके से रहते हैं जैसे कि कुंवारे लड़के हैं, उनके अंदर जिम्मेदारी वाला कुछ भी नहीं है। और अभी 4-5 महीने पहले जो पत्नी के लिए देखना एक तरीके से वो देख ले तो उसके मतलब बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। मैंने अपने पति को अपने सास के घर में ही किसी और स्त्री के साथ देखा। उन्होंने कोई आना जाए, वो जब चाबी लेने गए उस लड़की को लेके जेठानी के घर पे, वो गई हुई थी ऐसे ही बैठने उठने, तो उन्होंने चाबी दे दिया। उनको बोलना चाहिए कि तुम्हारी फैमिली, तुम अपने घर जाओ बेटा, तुम यहाँ रात में मेरे घर पे क्यों रुकोगे, हम भी तो सोएंगे यहाँ पे। हाँ। हर गलत चीज में मेरी सास मतलब द्वारे पे सास बैठ के ताकती रहती है कोई आना जाए मेरे छोरा को डिस्टर्ब करने के लिए। और दूसरी बात ये है कि गुरुजी उनको आज भी अगर मैं सही रास्ते पे ले जाना चाहती हूँ तो वो ये कहते हैं कि ये तो पागल है, इसकी बातों में मत चला कर, ये ऐसा ही है। कौन बोलता? सास बोलती है। किसको? आपको? हाँ, मैं पागल हूँ। तो सास बहुत होशियार है जो अपने छोरा को गुरुजी मैं पागल ही तो हूँ कि मैं इतना कुछ देखने के बाद भी घर में निभा के रह रही हूँ, मैं पागल ही हूँगी। बताओ, सासें भी ये कर रही हैं, अपने छोरा को पड़ोसन के संग सेट करा रही हैं। ये बहन महाराज जी से अपने इस कंडीशन में देखा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उसके बाद कौन स्त्री थी वो? पत्नी के पता नहीं चक्कर है महाराज। तो आपने पूछा नहीं कौन है ये? हाँ, बंद कमरे में रात में थे, बस मुझे किसी तरीके से पता चला और जब मैंने गेट खुलवाया तो वो 2 दरवाजे थे, एक से निकल के भाग गए। तो आप देख पाए उसको? हाँ, देख लिया। तो कौन थी पता नहीं लग पाया? पता लगा वो वही मोहल्ले की थी, उनका कुछ उनसे गलत था। गुरुजी उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत कोशिश किया, ऐसा किया कि बस खत्म कर लूँ। फिर मेरी बड़ी वाली दीदी ने जो है मुझे समझाया कि इसका कोई समाधान नहीं है। कितने लोगों ने बोला तलाक दे दो, लेकिन हमारे इधर हिंदू धर्म में तलाक नहीं है। और फिर 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, उनकी वजह से मैं जी रही हूँ, मगर वो जलन है ना आज भी मुझे अंदर ही अंदर बिल्कुल बीमार बना दी। आपके पति को ये एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने? नहीं गुरुजी, सबसे ज्यादा दुख वो देखने से भी ज्यादा दुख वो है, वो कभी ये भी नहीं मानते कि हाँ मैंने ये गलती की है। और अब भी मैं चाहती हूँ कि वो सुधर के चले, तो उनका बस ऐसा ही है। अभी भी उनका उनके साथ है, पड़ोसन के साथ चक्कर के? एक के साथ, वो एक के साथ भी तो नहीं रहते हैं, फिर ऐसा भी नहीं है, मतलब बस ऐसा ही है। तो हमसे क्या पूछना है? गुरुजी मेरे अंदर ये सब चीज़ें जो देख ली है ना, उसके बाद जलन चल रहा है, बताइए आप मैं क्या करूं। और मुझे उसी घर में रहना पड़ेगा क्योंकि मेरे पिताजी नहीं है। अगर मेरी माता को पता चलेगा कि बेटी के साथ ये सब कुछ है या तलाक या ये सब कुछ भी, तो वो तो जीते जी मर जाएंगी। मैं उन्हें भी नहीं बताना चाहती। मुझे बताइए मैं अब क्या करूँ। आप बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ और भगवान के आश्रित रहो। गुरुजी ये सब चीज़ें चलता रहेगा तो मेरी बेटी भी है, अब 8 साल की होने वाली है, ये सब चीज़ें तो उन बच्चों पे भी असर पड़ेगा। मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। पति को लाओ हमारे पास। गुरुजी ना तो वो भागवत देखते हैं ना सुनते हैं, जो उसके जरिए मैं सोच रही हूँ कि उन्हें सुधार दूं, वो कुछ देखना भी तो नहीं चाहते हैं। जो पराई स्त्री के चक्कर में पड़ जाता है, सत्संग करते तो पढ़ते ही क्यों पराई नारी के चक्कर में? पढ़ ही इसलिए गए क्योंकि सत्संग से दूर हैं। अच्छाई से दूर होंगे तो बुराई तो हावी होगी। इतना कुछ न्यूज़ देखते हैं कि आजकल पत्नियां दूसरों के साथ मिलके क्या क्या पति के साथ करती है, फिर भी मैं ईमानदारी के साथ उनके साथ हूँ। मैं गुरुजी यही अभी तक चाहती डर हूँ। नहीं लगा पति को? क्यों? नहीं, क्योंकि मैं ऐसी हूँ ना, उन्हें पता है कि वो कहीं नहीं जाएगी, रोएगी धोएगी, कुछ दिन मायके चली जाएगी, फिर आ जाएगी। सही है। गुरुजी ईमानदारी के साथ रहते हैं तो हमें ये मिलता है। अच्छी पत्नियां तो भी परेशानी। गुरुजी वो देखें या ना देखें, लेकिन मैं दिखाऊंगी जरूर। आप कुछ उनके लिए ऐसा बोल दो जो शायद आपकी वो मान रख ले और मेरा आगे की गृहस्थी कुछ थोड़ा भाई उनसे यही है कि यदि आप चरित्रहीन होके चलोगे तो फिर आपकी बेटी, आपका बेटा वो कैसा आदर्श स्थापित करेगा, वो कैसे बनेंगे? इसलिए माँ बाप ही बच्चों के दर्पण होते हैं। बच्चे कहाँ देखते हैं? दर्पण में। दर्पण कौन है? माता पिता। माता पिता का चरित्र जितना अच्छा होगा उतने अच्छे चरित्रवान बच्चे होंगे, उतने अच्छे संस्कार वाले होंगे। माँ बाप का ही चरित्र भ्रष्ट होगा तो बच्चे सीखेंगे क्या? इसलिए बच्चों के लिए कम से कम समाज में अच्छी संतान दे के जाइए। ऐसे काम करिए जिस काम से आपका यश बढ़े। रावण ने भी पराई नारी के चक्कर में पड़कर अपना नाश कर लिया। अब आप पड़े हैं, इसलिए पराई स्त्री के चक्कर से बचना चाहिए। पर नारी पैनी छुरी 3 तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। और गुरुजी सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ मेरी सासू माँ को पता है, फिर भी वो लोग उनका सपोर्ट करते हैं। तो सास खुद चाहती है कि पड़ोसन? उन्हीं के घर में तो थे, उन्होंने चाबी दी थी। वो तो जेठानी सास का घर और आपका घर अलग अलग है? हाँ, वो ऐसा है ना, हम लोग रेंट पे रहते हैं ना गुरुजी। हाँ।
तो अभी एक छोटे वाले देवर की शादी नहीं हुई तो उनके साथ रहती हैं। उन्होंने खुद ही सबको अलग अलग मतलब तो कर दिया। सास का घर अलग है। सब्सक्राइब करना, हाँ। कमेंट में तो वहाँ लेके गए थे उस लड़की को। तो देवर मतलब सास उन दरवाजे पर सास बैठी पहरा दे रही थी। गजब की उन्होंने- सास है। राधे राधे गुरुजी। चलो सास को सुनवाना, ये सब अक्कल आएगी बुढ़ापे में, दोनों नरक जाएंगे। भगवान में मन नहीं लग रहा बुढ़ापे में, छोरा को सेटिंग करवा रही है, बता। राधे राधे गुरुजी। जी जय श्रीमन नारायण जी। जी। ये मेरी सहेली है, उनकी लड़की है, तो वो बोलती है कि गुरु मंत्र नहीं लिया तो जाप कर सकते, हाँ जाप करो भगवान का नाम, और तुलसी माला से। जाप करो तुलसी की माला से। और मेरा 1.5 साल का नेती है, वो जो आप कथा में बोलते हैं मैया, वो कहीं भी हो तो ऐसा दौड़ के टीवी के पास आता है, उनको बहुत अच्छा लगता है आप जब मैया बोलते हैं। खुश और हो। वो कथा भी सुनता है आपकी, और राधे राधे भी बोलता है। सही है, बचपन उनको से राधे राधे संस्कार बोल दो आएंगे। आप भी। बिल्कुल, बच्चे को सार्थक राधे नाम है, राधे। सार्थक को राधे सार्थक राधे। और एक वेद सार्थक और वेद को राधे राधे।